Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to MDCAT. We conduct test session by premed.pk. This is Tehreem Gradezi here, and today we will be doing the discussion for the chapters alcohols, phenols, and ether, and aldehyde and ketone. So, starting with the first MCQ, it is which of the following compound will give a secondary alcohol after reaction with सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल देगा आफ्टर द रिएक्शन विद NaBH4। ठीक है, सो हमें ये पता है कि देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। गाइस द थिंग इज आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, यू हैव प्राइमरी अल्कोहल, यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल, देन यू हैव टर्शियरी अल्कोहल, राइट। अच्छा, अब अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हो, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो हमें ये पता है कि प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है वी गेट एल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद वी गेट कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन इजीली होती ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड दी आपके पास जो ऑपोजिट है इट आल्सो गोज दैट वे। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाऊं तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, और आफ्टर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी एंड कीटोन की रिडक्शन से मुझे क्या मिलेगी, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ उसने कहा है कि कौन आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा आफ्टर द रिडक्शन, तो रिडक्शन के बाद आपको एक कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब ऑप्शंस में आपने देखना है कि कौन सा वाला कीटोन है इसके अंदर। ठीक है, सो अल्फा ऑप्शन देखो, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो मेरे पास दिस इज अ कीटोन। सो आपके पास इसकी अगर मैं रिडक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल आएगी। ठीक है, बीटा ऑप्शन देखो, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज, देखो ये तो आपके पास एसीटोन है ना, दिस इज एसीटोन। अगर मैं ये वाला देखूं CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, इसका मतलब दिस इज R C डबल बॉन्ड O O R। ठीक है, तो ये आपके पास किसका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एस्टर। ठीक है, तो एस्टर है आपके पास बीटा ऑप्शन। Charlie option is aldehyde CHO, that is an aldehyde, and delta option is a carboxylic acid C double bond O OH। ठीक है, सो आपके पास अल्फा इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो ऐसा कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ऑप्शंस आर इथेनॉल, ब्यूटेन, मीथेनॉल एंड फिनोल। तो फिनोल इज बेसिकली वाइट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सो आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है। द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो ऐसा टेस्ट अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, और आपको कोई टेस्ट करना है तो आप ल्यूकस टेस्ट करोगे। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट में आप क्या करते हो, आप जिंक लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और अगर आपके पास, आपने देखना होता है कि आपके पास मिल्की वाइट सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर मिल्की वाइट सोल्यूशन इमीडिएटली बनता है तो दैट इज टर्शियरी। ठीक है, अल्कोहल आपके पास कौन सी थी, टर्शियरी अल्कोहल थी। अगर वो आपके पास 3 to 5 मिनट्स में बन रहा है तो फिर आपके पास वो सेकेंडरी, और अगर आफ्टर हीटिंग बन रहा है देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो आप इस तरीके से ल्यूकस टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि द अल्कोहल वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट प्राइमरी अल्कोहल, इज इट सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ। तो अब ये डायग्राम है, इसमें आपके पास दो मोनोमर्स आपने मिलाए। ठीक है, आपके पास वाटर एलिमिनेट हो गया, एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर यू गॉट अ पॉलीमर। ठीक है, डायमर कह दो, दो मोनोमर मिले तो दैट इज अ डायमर। ठीक है, सो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज डिहाइड्रेशन। एक तो पानी एलिमिनेट हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। एक तो आपके पास पानी एलिमिनेट हो रहा है, दूसरा काम आपके पास एक बड़ा कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। एंड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस किसको कहा जाता है, कंडेंसेशन को। यानी आप स्मॉलर यूनिट को मिला के एक लार्जर यूनिट बना रहे हो, दैट इज कंडेंसेशन। अगर आप लार्जर यूनिट को ब्रेक डाउन करवा के स्मॉलर सब यूनिट्स बनवा रहे हो, दैट इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो दोनों आपके पास अलग अलग चीजें, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन है, सो बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आप डिहाइड्रेशन इथेनॉल की करवा सकते हो एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको इथीन मिलेगा, दैट इज एन एल्कीन। ठीक है, क्योंकि अब देखो आपके पास यहाँ पे, आप इसको ना जनरल तरीके से याद रखो कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल, एक अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाऊंगा तो मुझे इथीन मिलेगी। ठीक है, मुझे एक अल्कीन मिलेगा। अब कार्बन एटम्स आपके पास सेम रह रहे हैं। देखो अगर आपने 2 कार्बन वाली अल्कोहल ली है, इथेनॉल लिए, दैट इज 2 कार्बन वाली अल्कोहल, अगर आपने 2 कार्बन वाली अल्कोहल ली है तो आपके पास 2 कार्बन वाला ही अल्कीन बन रहा है।
ठीक है, देखो आपके पास इथीन बना ना, तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल ली, 2 कार्बन वाला इथीन, इसका मतलब कार्बन लेंथ के अंदर चेंज नहीं आ रहा। अगर आप 3 कार्बन वाला अल्कोहल लेते तो आपके पास 3 कार्बन वाली एल्कीन बनती। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि रिएक्शंस को ऐसे याद किया करो कि मेरे पास इस फंक्शनल ग्रुप ये रिएक्शन अंडरगो करेगा और मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, ऐसे मत याद किया करो कि इथीन, अगर आपके पास इथेनॉल है उसकी रिडक्शन होगी, या फिर अगर मैं इथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करवाऊंगी या करवाऊंगा तो मेरे पास इथीन बनेगी। इस तरीके से तो वो इथेनॉल की जगह ब्यूटेनॉल कह दे तो आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो इस तरह याद रखा करो कि मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप ये रिएक्शन अंडरगो करेगा और ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, कंडीशन ये होगी, और कार्बन चेन की लेंथ के अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट इज द थिंग। ठीक है, सो इथेन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट हैव अ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो जब हम रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करें उसके अंदर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितनी होती है, दैट इज 95%। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर इट हैज 95% अल्कोहल। चार्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज फिनोल इज या एंड डैश सॉलिड। सो फिनोल इज अ डिलिंक्विसेंट सॉलिड। ठीक है, दिस इज बुक की लाइन। ठीक है, सो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। Which of the following alcohol does not get oxidized when it react with K2Cr2O7 in the presence of H2SO4? When we talk about K2Cr2O7 in the presence of concentrated H2SO4, it is a strong oxidizing agent. यानी कोई ऐसी अल्कोहल जो मर्जी strong oxidizing agent यूज कर लो, it is not going to get oxidized. कौन सी है, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल है कहाँ पे गिवन। ठीक है, सो पहले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। CH3, यहाँ पे मेरे पास C है और 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए, एक ऊपर लगा देती हूँ एक नीचे लगा देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास OH लगा हुआ है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है ना, उसको देखना है कि वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। सो द सेंट्रल कार्बन दैट इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इन दिस पर्टिकुलर केस, द फंक्शनल ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन व्हेन अटैच्ड विद 3 more carbon atoms, that particular carbon becomes tertiary carbon. ठीक है, सो ये टर्शरी कार्बन है और ये जो पूरी अल्कोहल है दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, सो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है कि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू आर यूजिंग। बीटा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो बीटा ऑप्शन में देखो वी हैव CH3, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक जगह लगा हुआ है, एक जगह आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अल्फा चार्ली ऑप्शन देखो CH3OH, दिस इज बेसिकली मीथेनॉल, और डेल्टा ऑप्शन देखो तो ये इथेनॉल है। ठीक है, तो ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स नहीं है, सो अल्फा आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल। देखो यहाँ मैंने ऊपर जो ये लिखा है ना, बस इसी को याद रखो। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाना है अल्कोहल से, तो आप उसकी क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो आपके पास या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन। फिनोल रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व डैश गैस। जब हम फिनोल के रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिनोल का रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है विद कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ कैन वी कंक्लूड कि कौन सी गैस एज प्रोडक्ट बनती है। हम तो ये कह रहे हैं रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। सो नन ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते भी हैं फिनोल की, तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ मिनरल एसिड, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड में भी इट इज लाइक लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, राइट। So it does not give this reaction. Which of the following is not derivative of benzene? तो आपके पास पायरोल, फ्यूरान, हायोफीन। ठीक है, सो आपके पास पायरोल में पायरोल भी डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास पायरोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है ना, यहाँ N और यहाँ पे H होता है। ठीक है, अगर मैं फ्यूरान ड्रॉ करूँ तो आपके पास ये सारे 5 कार्बन वाले हैं ऐसे करके, और थायोफीन भी लाइक दिस। तो आपके पास थायोफीन में यहाँ सल्फर लगा हुआ होता है, फ्यूरान में यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, दैट इज बेसिकली ऑल ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज इन ल्यूकस टेस्ट टर्शियरी अल्कोहल्स फॉर्म्स इन ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ल्यूकस टेस्ट में टर्शियरी अल्कोहल्स की जब हम बात करते हैं कि दे आर फॉर्मिंग एन ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दे फॉर्म द ऑयली लेयर इमीडिएटली। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल्स इमीडिएटली ऑयली लेयर दे देते हैं, सो चार्ली बीटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, व्हाई इज फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल।
ठीक है, फिनोल हम कह रहे हैं ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल। फिनोल के आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है, आपके पास देयर इज रेजोनेंस प्रेजेंट इन फिनोल, बट अल्कोहल के नहीं है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस इन अल्कोहल, दोनों रीजंस है। सो बोथ अल्फा एंड बीटा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ. Alcohol in which carbon atom bonded to hydroxyl group is further attached to 3 alkyl group. वही वाली बात, अभी हमने यहाँ ऊपर इतनी एग्जांपल्स देख के पढ़ा कि अगर जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, दैट्स द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो अल्कोहल इन व्हिच द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, 3 कार्बन्स के साथ वो फर्दर अटैच्ड है, तो आपके पास ये क्या है? दैट इज बेसिकली टर्शियरी अल्कोहल अल्फा. Select which one is alcohol. So alpha option देखो CH3 CH2Br. This is an alkyl halide. ठीक है. Beta option ROR CH3O CH3. That is an ether. Charlie option देखो CH3 C double bond O OH. This is acetic acid. तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. और डेल्टा ऑप्शन है CH3 CH2 OH. So this is ethyl alcohol या इथेनॉल इसको कह सकते हो. सो आपके पास दिस इज एन अल्कोहल. डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है. ग्लिसरॉल कैन बी टर्म्ड एज, जब हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं ना, तो ग्लिसरॉल क्या चीज है? ग्लिसरॉल में हम कहते हैं वी हैव 3 कार्बन, ठीक है, एंड ईच कार्बन हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू इट. तो हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब देखो यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए, हर कार्बन ने, इसने भी 2 बॉन्ड्स बना लिए, इसने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, इसने यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए हुए. जिसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाओ, जिसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए उसके साथ 1 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है. तो इस तरीके से आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहे हो. दिस इज बेसिकली इथेनॉल. अब आपने इसको नाम देना है, जिस मर्जी कार्बन को 1 कह दो, मैं इस तरह 1 2 3 कह देती हूँ. हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, ठीक है, प्रोपेन. और आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने? 3. सो ट्राईओल, ठीक है, ओल इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है. प्रोपेन इज शोइंग देयर 3 कार्बन एटम्स एंड 1 2 3 इज शोइंग द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है. सो आपके पास करेक्ट आंसर इज बीटा. Next is, what is the other name of 2,4,6 trinitrophenol? So when we talk about 2,4,6 trinitrophenol, ये पिक्रिक एसिड का नाम है, ठीक है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सबसे पहले फिनोल ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ऐसे करके मैंने फिनोल ड्रॉ कर दिया, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे क्या कर देना है? दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 नाइट्रो NO2, दिस इज 3, दिस इज 4 नाइट्रो, दिस इज 5, दिस इज 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज पिक्रिक एसिड, ठीक है. सो इस तरीके से मैंने पिक्रिक एसिड बना लेना है. अल्फा आपके पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज NaBH4 causes the reduction of aldehydes and ketones too. तो देखो, अब अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन करवाते हो तो आपके पास अल्कोहल्स बनेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली. एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल. When an electrophile reagent attacks on alcohol, तो आपके पास जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल के ऊपर अटैक करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करते हैं. सो आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है. Which of the following will not undergo aldol condensation? तो कौन सा ऐसी चीज है जो aldol condensation undergo नहीं करेगा? We have acetaldehyde, that is an aldehyde. aldehyde aldol condensation, acetaldehyde aldol condensation undergo करेगा. प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है, एंड देन वी फॉर्मल्डिहाइड. देखो, 2 चीजें याद रखो, formaldehyde or benzaldehyde. These are 2 things that will not undergo aldol condensation. The reason behind that is there is no beta alpha carbon. ठीक है, आपके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है and there is no alpha hydrogen as well. So no alpha carbon, no alpha hydrogen. जब अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है. सो आपके पास aldol condensation, ये reagents, ये आपके पास जो formaldehyde और benzaldehyde, they will not undergo aldol condensation. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन के दरमियान डिस्टिंग्विश करना है तो ऐसा रिएजेंट यूज करो जो कोई एक देता हो, एक के सारे आपके पास वो पूरी फैमिली देती हो और एक ना देती हो, ठीक है. ताकि अगर आप लेट्स से 2 आपके पास कंपाउंड सामने पड़े हुए हैं, आपको पता है कि अगर मैं ये चीज डालूंगा तो ये तो सारे देंगे बट ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है. तो अगर टॉलेंस रिएजेंट की बात करें, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो कीटोन इज अ लिटिल बिट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ठीक है. एल्डिहाइड किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, स्ट्रॉन्ग से भी बना देगा. लाइक आप टॉलेंस यूज करो, फैलेंस यूज करो, सिल्वर मेरे टेस्ट पे कहा जाता है टॉलेंस को, ठीक है. सो आप कोई भी ऐसा रिएजेंट यूज करोगे ना तो एल्डिहाइड अंडरगो कर लेगा,
ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, बट दैट्स नॉट द केस विद कीटोन. कीटोन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. सो कीटोन को अगर आपने ऑक्सीडाइज करवाना है, आप क्या यूज करोगे? K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है. सो टॉलेंस रिएजेंट आपके पास एल्डिहाइड्स तो अंडरगो करेंगे बट कीटोन्स नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बाय डूइंग द टॉलेंस रिएजेंट. लेट्स से दो अननोन कंपाउंड्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आप एक टॉलेंस टेस्ट करते हो, वो पॉजिटिव दे देता है, तो यू नो फॉर अ फैक्ट दैट इज एन एल्डिहाइड, और जो पॉजिटिव नहीं देता दैट इज अ कीटोन. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश whether the compound you're studying or whether the compound you want to distinguish is an aldehyde or a ketone just by doing the tolerance test. Okay, so this is a test, this is a reagent that is used to distinguish between the aldehydes and ketones. Next is ketones can be made by oxidation of. तो किस चीज की ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कीटोन बनेगा. सेकेंडरी अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट. सो जब हम आइडोफोम टेस्ट की बात करें कि कौन आइडोफोम टेस्ट नहीं देता, ठीक है, तो बेंजोफिनोन आपके पास आइडोफोम टेस्ट नहीं देता. अगर हम कीटोन की बात करते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ मिथाइल कीटोन्स आइडोफोम टेस्ट देते हैं, ठीक है. सो बेंजोफिनोन इज नॉट गोइंग टू गिव द पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट. डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है. Which of the following reaction takes place when acetone reacts with HCN? तो अगर हम एसीटोन और HCN की रिएक्शन की बात करें, एसीटोन इज अ कीटोन, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है. देखो मैं आपको करा के दिखाती हूँ. यहाँ पे एसीटोन लेते हैं सबसे पहले, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें मैंने डाल देना है HCN. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. CN न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा आपके पास, और यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होगी, यानी जब आपने एडिशन करवानी है, देयर इज अनसैचुरेशन प्रेजेंट, तो अनसैचुरेशन खत्म होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, आपके पास CN ऐड होगा, ठीक है. सो यहाँ पे अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाना शुरू हो जाएगा. एक जगह आपके पास CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरी जगह भी आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, ठीक है. एक जगह आपके पास ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये उस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास OH आ जाएगा, और ये जो साइनाइड है दैट इज CN, ये यहाँ अटैच हो जाएगा. सो दिस इज द रिजल्ट. इसको क्या कहा जाता है आपके पास? अगर हम इसकी बात करें तो HCN के साथ आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है? एडिशन हो रही है, क्योंकि आपके पास अनसैचुरेशन खत्म हो रही है और आपके पास डबल बॉन्ड टूट के आप एडिशन कर रहे हो उसका, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फॉर्मेलिन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड की दैट इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड, इसको फॉर्मेलिन कहा जाता है. नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ NaCN एंड एसिड. तो अगर आप किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को, जिस तरह अभी हमने HCN के साथ रिएक्शन करवाया, अगर आप NaCN के साथ भी रिएक्शन करवाओ, तो आपके पास रिएक्शन कौन सा हो रहा है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड की जनरल फार्मूला की बात करें, RCHO होना चाहिए, RCHO ईटा. अल्फा देखो ROH दैट इज अल्कोहल, बीटा RC डबल बॉन्ड OH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, चार्ली RC डबल बॉन्ड OR RC डबल बॉन्ड OR दैट इज एस्टर, ठीक है. RX आपके पास RC डबल बॉन्ड OR होना चाहिए था एस्टर वैसे, लेकिन चलो RX की अगर हम बात करें दैट इज अल्काइल हैलाइड, ठीक है. सो आपके पास ईटा इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय कीटोन. तो कीटोन क्या नहीं करेगा, कौन सा रिएक्शन शो नहीं करेगा? HCN के साथ अभी मैंने एसीटोन का रिएक्शन करवाया, एसीटोन इज अ कीटोन, ठीक है. देन NaHSO3 के साथ भी कीटोन रिएक्शन देगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी रिएक्शन देगा. फेलिंग सोल्यूशन जिस तरह मैंने बताया, टॉलेंस है, फेलिन्स है, ये सारे रिएजेंट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, बिकॉज कीटोन्स आर लिटिल रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, सो इट विल रिक्वायर a strong oxidizing agent, right? So आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है. कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड. तो ये एल्डिहाइड गिवन है, इसका कॉमन नेम बताना है आपके पास. यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ. यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है CH2 मिथाइलिन ग्रुप के साथ CH and CH3 मिथाइल ग्रुप, एंड हियर कम्स CHO. अच्छा, जो ये वाली कार्बन होती है ना, कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज नॉट अल्फा कार्बन. कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन इज द बीटा कार्बन, ठीक है. अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और बीटा कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है. अब M और C है. अब मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास दो हैं, कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पे आएगा? क्या M पहले आता है या C पहले आता है? डेफिनेटली C आता है ना. तो आप पहले क्लोरो का लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल. यहाँ तक हो गया. अब कार्बन एटम्स गिनो. ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है, ये तीसरा हो सकता है, बट दैट इज इन द ब्रांचिंग, ठीक है, ये कंसिडर नहीं करना.
ये तीसरा कार्बन एटम है। सो 3 कार्बन एटम है, मीथ, ईथ, प्रोप, ठीक है। तो प्रोपेन एल्डिहाइड, क्योंकि ये आपके पास दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है। सो आप क्या लिखोगे, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड। मुझे ये बताओ कि आपके पास एल्डिहाइड की पोजीशन क्यों नहीं मेंशन हुई हुई, कि एल्डिहाइड कहाँ पे है, एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन मेंशन क्यों नहीं हुई हुई। हमें कैसे पता चलेगा कि देयर आर 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, कौन से कार्बन एटम के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ है, लाइक देयर इज नो पोजीशन मेंशनड हियर, राइट? Anyone in the chat box? Why is there no position mentioned for the एल्डिहाइड ग्रुप? अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं पोजीशन की बात करूँ ना, तो आपको कीटोन की पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। एल्डिहाइड हमेशा आपके पास एंड वाली साइड पे आएगा, देयर इज नो नीड टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल। अब देखो, जब कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल सेपरेट करने, इसका मतलब आपको ऐसा कोई रिएजेंट चाहिए जो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करे, कीटोन के साथ भी रिएक्शन करे, ठीक है, ताकि अगर आपने सेपरेट करना है तो आपको पता हो कि यार ये इन दोनों से तो कर रहा है, बट ये नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो NaHSO3 ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर देता है, कीटोन के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। सो आपके पास चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नेट्स रिएजेंट, तो ग्रिग्नेट के साथ कीटोन जब रिएक्ट करता है ना, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनती है। ग्रिग्नेट में आपके पास देखो, ग्रिग्नेट की रिएक्शन में ये याद रखना कि हमेशा कार्बन लेंथ चेंज इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आपने कीटोन लिया, ठीक है, 3 कार्बन वाला, और ग्रिग्नेट आप ले रहे हो 1 कार्बन वाला, तो जो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगी वो 4 कार्बन वाली बनेगी, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास ग्रिग्नेट में 1 कार्बन है। अगर आप ग्रिग्नेट 2 कार्बन वाला ले लेते हो या ज्यादा वाला ले लेते हो, एडिशनली आपके पास कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यार मैं एक रिएक्शन याद कर लेता हूं, नहीं, आपने ये याद रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप ये रिएक्शन देगा तो ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा। कार्बन एटम की लेंथ के अंदर चेंजेस आ क्या रही हैं, ताकि वो कोई भी जो भी कार्बन लेंथ चेन आपको दे दे, आप इजीली सॉल्व करने के काबिल हो, आपको पता हो कि इस रिएक्शन में विदाउट इवन डूइंग द एंटायर मैकेनिज्म एंड स्टफ, सिर्फ ये याद रखो कि आपके पास जो कार्बन एटम्स है ना, उसकी चेन की लेंथ के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ग्रिग्नेट वाले के अंदर हमेशा कार्बन एटम इंक्रीज करता है। अभी जिस तरह मैंने पहले ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताई, तो उसके अंदर कार्बन चेन की लेंथ के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेट्स से मैंने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के एल्डिहाइड बनाना है, तो जितने प्राइमरी अल्कोहल वाले कार्बन एटम्स है, मेरे पास उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। सो अगर ग्रिग्नेट रिएक्शंस की बात करूं, तो अगर मैंने 2 कार्बन वाला कीटोन, 3 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला तो होता नहीं है कीटोन, 3 कार्बन वाला एसीटोन लिया, ठीक है, और साथ में ग्रिग्नेट के साथ में CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवा देती हूँ, ठीक है। अब 3 कार्बन कीटोन की, 1 कार्बन ग्रिग्नेट का, तो मेरे पास जो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी वो 4 कार्बन वाली होगी, बस ये बात याद रखना, ठीक है। अगर मैं, अच्छा अब ये ग्रिग्नेट वाली रिएक्शंस भी एक दफा मैं बता देती हूँ। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो, फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड, 1 कार्बन वाली, H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो विद ग्रिग्नेट, 1 कार्बन वाला ग्रिग्नेट, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप एसिटाल्डिहाइड, दैट इज आल्सो एन एल्डिहाइड, दैट इज 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर आप एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हो विद ग्रिग्नेट, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल बनाना है, तो आपने कीटोन का रिएक्शन करवाना है, ठीक है। सो अल्फा करेक्ट आंसर है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CHO, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन की बात हो रही है, कार्बोनाइल कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज बीटा। कार्बोनाइल कार्बन अंडरगोस, तो कार्बोनाइल कार्बन, हमने एल्डिहाइड कीटोन, उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन ही आपके पास, दैट इज बेसिकली समथिंग वी आर स्टडीइंग, ठीक है। सो आपके पास उसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है, और आपके पास रिएक्शन कौन सा हो रहा है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझा दें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला होगा ना टेस्ट, उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इथेनॉल से इथीन तो 180 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। अच्छा देखो आपके पास यहाँ पे ना हो सकता है डिफरेंट बुक्स के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ हो, सो आई एम नॉट श्योर विच बोर्ड आर यू फ्रॉम, ठीक है। आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, सिंस आपके पास ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, दे डू एक्चुअली वेरी इन वेरियस बुक्स, बट एक्चुअली द थिंग इज
कि आपने ये याद रखना है कि हायर एंड लोअर टेम्परेचर पे आपके पास या इथीन बनेगा या आपके पास ईथर बनेगा, ठीक है। ये दो चीजें आप बना सकते हो डिहाइड्रेशन से। सो आपके इथीन, हाँ, अल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा, ठीक है। अब वो टेम्परेचर वेरी करता है, वहां जो एमसीक्यू था ना उसने उसमें टेम्परेचर मेंशन किया था वेदर इट वाज हाई और लो, ठीक है। तो वो चीज मेंशन की हुई थी हाई या लो, तो उससे आपने ये आइडेंटिफाई करना है जो टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू दैट मे वेरी इन वेरियस बुक्स। सो या डू फॉलो एंड स्टिक टू योर ओन बुक, व्हाटएवर इज रिटन इन योर ओन बुक, गो विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथाइल कीटोन्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय परफॉर्मिंग। तो अगर हम मिथाइल कीटोन्स की बात करें, अभी जब पीछे बेंजोफिनोन की बात हो रही थी तो मैंने ये चीज बताई थी कि आइडोफोम टेस्ट मिथाइल कीटोन सिर्फ देते हैं, तो बेंजोफिनोन नहीं देगा, ठीक है। सो आइडोफोम टेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइप ऑफ फार्मूला ROR? तो ROR ईथर है, ठीक है। एस्टर की अगर हम बात करें, R C डबल बॉन्ड O OR हो जाते हैं, कार्बोनाइल कार्बन बीच में आ गई, एल्डिहाइड CHO, ठीक है, पीछे R लगा दो, C डबल बॉन्ड OH कह दो, ठीक है। और कीटोन की बात करें, R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। नेक्स्ट इज साइनोहाइड्रिन्स व्हेन रिएक्टेड विद मिनरल एसिड, ठीक है। तो अगर हम साइनोहाइड्रिन की बात करें, अगर आप उसका मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, दिस इज आल्सो द रिएक्शन गिवन इन द बुक, बट वही वाली बात है कि कार्बन चेन लेंथ याद करो, रिएक्टेंट याद करो, प्रोडक्ट याद करो, रिएक्शन की जो कंडीशन है वो याद करो। मैकेनिज्म के अंदर दिखने वाली बात है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है वो चीज समझ लो, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या इसमें बन रहा है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बीटा करेक्ट आंसर है। Which of the following compound is present in camphor and methanol? Methanol के end पे ON नहीं आ रहा है, that means it's a ketone, ठीक है। So camphor और methanol के अंदर ketones present होते हैं। It is also mentioned in the book. Ketones की example में उन्होंने लिखा हुआ है फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, when there is a difference first page के अंदर ही between aldehydes and ketones, तो end वाला point that is basically examples और उसके अंदर ये चीज mention हुई भी है। Next is, अच्छा, यहाँ तक if there are any questions from any one of you तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो। वैसे हम इंग्लिश वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, बट अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, तो नीचे एमसीक्यू नंबर मेंशन हुआ है, फील फ्री टू राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। देखो अब यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है ना, नाउ इज इंडिकेटिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रेजेंट टेंस एंड इट इज आल्सो अ कंटीन्यूअस टेंस। सो द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। Where were you going at that time? तो were के साथ verb की first form plus ing, where were you going at that time? Where were you goes नहीं होगा, where were you went भी नहीं होगा, and gone भी नहीं होगा। I bought a new TV set yesterday, तो एक TV set है, correct answer है, ठीक है। Next is चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डिड नॉट अकम्पेनिड। अच्छा देखो एक चीज, डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, डज के साथ कभी भी एस नहीं लगता, ठीक है। डिड आप पास्ट टेंस में यूज करते हो और डज आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो आई डिड नॉट अकम्पनी होता तो ठीक था, बट आई डिड नॉट अकम्पेन्ड नहीं होगा, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई डू नॉट अकम्पेन्ड, अब डू नॉट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हो? डू इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ प्रेजेंट टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, आगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, V2 लगा रहे हो, V1 लगना चाहिए ना, SEIS लगता तब बात होती। बट आप देखो, एक आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का यूज करो और जो वर्ब के साथ आप फॉर्म यूज करो दैट इज ऑफ पास्ट, ऐसे तो नहीं होता। चार्ली देखो आई डू नॉट अकम्पनी देम, ठीक है, आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है डू के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आई डज नॉट अकम्पनी, तो आई के साथ डज पहली बात लगता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द एरर हियर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस, इट वाज सो क्वाइट यू कुड हियर अ पेन ड्रॉप। वॉज लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पे अब आप लोग कहोगे कैन भी मैम लग सकता था ना, कैन को क्या मसला था, देखो इट वॉज लगा हुआ है, वॉज इज रिप्रेजेंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस हियर, ठीक है। सो कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। सो आपने आगे वाला भी जो आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो वो भी आपने पास्ट में ही यूज करना है, बिकॉज द सेंटेंस इटसेल्फ इज ऑल इन पास्ट टेंस, ठीक है। सो आई वॉज सो क्वाइट यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप, सो कुड बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द चांसेस ऑफ यू बीइंग प्रमोटेड आर, चांसेस की बात हो रही है, यू की नहीं बात हो रही, प्रोमोटेड को देख के वर्ब नहीं लगाना, चांसेस आर एक्सीलेंट, ठीक है। सो चांसेस को देख के आपने वर्ब लगाना है, सो जब चांसेस है उसके साथ आप आर लगाओगे, बीटा। My friend and I enjoy doing many of the same things. In that respect, we have a lot in common. अब देखो आप लोग सेम चीजों को एंजॉय कर रहे हो, सो इन सिमिलर नहीं होगा, इन पर्टिकुलर भी नहीं होगा, इन कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। सो इन कॉमन आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट इज एप्पल्स विच आर माई फेवरेट फ्रूट। अब देखो विच आर माई फेवरेट फ्रूट इज लाइक एन एडिशनल थिंग यू आर टेलिंग इन द सेंटेंस जस्ट टू increase the understanding of the listener.
बेसिकली, ठीक है। एक एडिशनल मीनिंग ऐड करने के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हो, तो अगर आप इस तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे होते तो उसको कॉमास के अंदर लिखते। सो एप्पल्स विच आर माय फेवरेट फ्रूट के बाद कॉमा बंद हो जाना चाहिए था, विच से पहले स्टार्ट किया, फ्रूट के बाद बंद हो गया, ठीक है। ग्रो इन माय पेरेंट्स ऑर्चर्ड, अब ये अल्फा में मिस्टेक है कि कॉमा बंद नहीं हुआ हुआ। बीटा को देखो तो एप्पल्स के बाद लगा हुआ ही नहीं है कॉमा, इन द फर्स्ट प्लेस देयर इज नो कॉमा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह पढ़ूंगी सेंटेंस, एप्पल्स व्हिच आर माय फेवरेट फ्रूट ग्रो इन माय, दिस इजंट हाउ दिस सेंटेंस इज सपोज्ड टू बी। चार्ली देखो एप्पल्स, फिर कॉमा वाली मिस्टेक है, स्टार्ट ही नहीं किया बट एंड कर दिया, ठीक है। डेल्टा देखो एप्पल्स, मैं इसको इस सेंटेंस को इस तरह पढ़ूंगी, एप्पल्स व्हिच आर माय फेवरेट फ्रूट ग्रो इन माय पेरेंट्स ऑर्चर्ड, ठीक है। सो आपके पास which are my favorite food is like an additional thing that you are writing along with apples just for the reader to understand your point of view in a better way, ठीक है। सो आपके पास डेल्टा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। Next is complete the sentence. When did you give up smoking? I am really happy to see that. Cut off नहीं होगा. Cut off is actually a term. आप cut off people कह सकते हो. Separate होता है तो separate smoking नहीं हो सकता. Give up like you left it. ठीक है. To stop making an effort, give up. ठीक है. Make up नहीं होगा. Throw away नहीं होगा. Throw away smoking नहीं हो सकता. So yeah, give up is going to be the correct answer. That's the beta option. Answer the passage. The high school math department needs to appoint a new chairperson which will be based on seniority, यानी एक new chairperson appoint करना है high school math department को, and the basically the criteria on which the appointment will be made is based on the seniority level of the teacher, like the most senior teacher will be appointed, ठीक है। Mrs. West is less senior, has less seniority than Mr. Temple। अब देखो मिस वेस्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि किसी ना किसी से तो लेस सीनियरिटी है ना उनकी, ठीक है। बट मोर देन मिस ब्रॉडी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिखूंगी कि वेस्ट इज लेस देन टेम्पल बट ग्रेटर देन ब्रॉडी, ठीक है। वेस्ट इज लेस देन टेम्पल बट इट इज मोर, हाँ, मिसेस वेस्ट इज लेस सीनियरिटी मोर देन ब्रॉडी, यानी वेस्ट से पहले आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। मिस्टर रोड्स हैज मोर सीनियरिटी देन मिस्टर वेस्ट बट लेस देन मिस्टर टेम्पल, ठीक है। मिस्टर टेम्पल डजंट वांट द जॉब, अब मिस्टर टेम्पल स्टार्ट में आ रहे थे, ठीक है। अब मिस्टर टेम्पल को जॉब चाहिए नहीं तो मिस्टर रोड्स के पास जॉब आई क्योंकि ही इज द मोस्ट सीनियर। मिस्टर रोड्स इज मोस्ट सीनियर देन मिस्टर वेस्ट, जब वो मिस्टर वेस्ट से ज्यादा सीनियर है एंड मिस्टर वेस्ट वाज द मोस्ट सीनियर हियर, ठीक है। सो आपके पास क्या है, टेम्पल उससे ज्यादा थे, मिस्टर टेम्पल सीनियर ज्यादा थे रोड से बट उनको जॉब नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगली बारी किसकी आनी थी, रोड्स की, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या, दैट इज मिस्टर रोड्स, क्योंकि मिस्टर रोड्स हैज मोर सीनियरिटी देन मिस्टर वेस्ट, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। देखो आपके पास सबसे ज्यादा सीनियरिटी टेम्पल की है, फिर आपके पास रोड्स की है, फिर आपके पास वेस्ट की है, एंड देन आपके पास किसकी है, देन कम्स मिस्टर ब्रॉडी। अब आपके पास टेम्पल को नहीं चाहिए जॉब तो रोड्स की बारी आएगी ना। सो आपके पास मिस्टर रोड्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अल्फा। In the following question, the statement is given followed by two conclusions. Choose which statement is implicit. Statement क्या है? Please do not wait for me. I may be late. Start taking lunch as soon as the guests arrive. A message from the director of a company to his office manager. So like a director might be late. So उसने manager को ये कहा कि as soon as the guests arrive, you need to start serving the dinner. ठीक है? Oh sorry, start taking the lunch and not the dinner. And the director instructed not to wait for him since he might think he will get late. ठीक है। So assumption क्या है, keeping guest waiting is not desirable. Yeah, that's the actually point. That's actually the point. Lunch may not be ready in time. तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि as soon as the guest arrive, start taking lunch. I might be late. ठीक है, so don't wait for me. So आपके पास only first assumption is implicit. The second one is not. 5 and dinner have dash number of same letters. So when we talk about the number of same letters, तो देखो F है, dinner में नहीं है, I है, 5 में भी है, dinner में भी है, ठीक है। V नहीं है, E आपके पास है, 5 में भी है और dinner में भी है। So आपके पास I और E, these are the two letters that are common in the word 5 and dinner. So 2 is going to be the correct answer here. Here we are done with the 50 MCQs. Do let me know if you guys have any questions or queries related to anything. Feel free to write them in the chat box. And if you guys don't have any queries, so we'll be winding up the live session in a minute or so.
I'm going to wait for like the questions if there are any from your side. I think no questions for today's session. So yeah, thank you everyone for joining this session. See you tomorrow with the next test. Till then, apna khayal rakhna and I wish you all best of luck. Take care and Allah Hafiz.